अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा और मंदोदरी, इनका प्रतिदिन जो स्मरण करता है उसके पातक दूर होते हैं, पाप दूर होते हैं। ये पंच कन्याएं बताई गई। तो अहिल्या का रूप इस समय जो है वो पत्थर का है। पत्थर की शिला के रूप में अहिल्या वहां पर विराजमान है। जब भगवान श्री राम जा रहे हैं तो जब ताड़का आई तो राज ऋषि विश्वामित्र ने बताया कि सामने से ताड़का आ रही है, लेकिन अहिल्या जब आई तो चुपचाप निकल रहे हैं, बता ही नहीं रहे भगवान श्री राम के लिए। लेकिन भगवान श्री राम को कृपा करनी है, उद्धार करना है। तो स्वयं राज ऋषि विश्वामित्र से पूछा, पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि सकली कथा मुनि कही विसेखी। राज ऋषि विश्वामित्र से भगवान श्री राम ने पूछा कि ये पत्थर की शिला कौन है, और इस आश्रम पर ना कोई पशु है ना पक्षी है, इतना निर्जन स्थान कैसे है। तो राज ऋषि विश्वामित्र ने सकल कथा मुनि कही विसेखी, अहिल्या की सारी कथा भगवान को बताई। क्या कथा बताई कि ये अहिल्या जो है ब्रह्मा जी ने उत्पन्न की। इससे सुंदर और कोई स्त्री संसार में नहीं थी। जब ब्रह्मा जी ने अहिल्या का प्राकट्य किया तो सारे देवता उसके रूप माधुर्य को देखकर लालायित होने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इस अहिल्या को उसको सौंप सकता हूं जो तीनों लोगों की परिक्रमा सबसे पहले करके आएगा, उसके लिए अहिल्या दी जाएगी। देवराज इंद्र ने सबसे पहले अपनी शक्तियों का प्रयोग करके तीनों लोगों की परिक्रमा कर ली, और तीनों लोगों की परिक्रमा करने के बाद आ गए। अब देवराज इंद्र ने कहा कि मैंने सबसे पहले तीनों लोगों की परिक्रमा की है, इसलिए यह अहिल्या मेरी है। लेकिन नारद भगवान ने कहा कि मैंने स्वयं देखा है, सबसे पहले परिक्रमा की है गौतम ऋषि ने। कैसे? गौतम ऋषि ने क्या किया? एक गाय थी, उसने बछड़े को जन्म दिया, तो गौतम ऋषि ने उस गाय की परिक्रमा कर ली। और शास्त्रों में संविधान है कि जो गाय की परिक्रमा कर लेता है किसी शिशु के जन्म देते समय, तो वो तीनों लोगों की परिक्रमा के बराबर होती है। ब्रह्मा जी ने कहा आपकी बात सही है। तो गौतम ऋषि के लिए अहिल्या को सौंप दिया। वो बात कहीं ना कहीं इंद्र के मन में रह गई, और इंद्र ने अहिल्या से छल किया, गौतम ऋषि का वेश बनाया, और गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप दिया कि तू पत्थर हो जा। तो ये पत्थर की शिला गौतम ऋषि की स्त्री है, नारी है, ये बहुत दिनों से पड़ी हुई है। इसी प्रकार गौतम नारी श्राप बसे, उपली देह धर धीर,
चरण कमली रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। हे भगवान, ये आपके कमल रूपी चरणों की रज चाहती है, आप इस पर कृपा करें। भगवान श्री राम ने अपने चरणों की रज जैसे ही प्रदान की तो अहिल्या पुनः उसी रूप में आ गई जो पहले उसका था। सुंदर रूप में अहिल्या प्रकट हो गई। पर सत पद पावन, जैसे ही चरण दिए भगवान ने, पवित्र अपने चरण दिए। पर सत पद पावन शोक नसावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखति रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होए करि जोर रही। दोनों हाथ आज अहिल्या ने भगवान श्री राम के जोड़ लिए और उनका गुणगान करने लगी, प्रार्थना करने लगी भगवान श्री राम से। हे प्रभु तुम बिन दीना, नाथ जगत में दूजो कौन हमारो। संग इंद्र ने छल कर दियो, मेरो धर्म नष्ट कर दियो। अब मेरो किस विधि होवे जीनो, दीनानाथ करो निस्तारो। हे प्रभु तुम बिन दीना, नाथ जगत में दूजो कौन हमारो। मोकू श्राप पति ने दीनो, मोए पत्थर की शिला कर दीनो। हो मेरो किस विधि होवे जीनो, दीना नाथ करो निस्तारो। हे प्रभु तुम बिन दीना, नाथ जगत में दूजो कौन हमारो। गहरी नदिया नाव पुरानी, अधबर बीच भंवर लहरानी। रोए रोए कहे अहिल्या रानी, दीना नाथ करो निस्तारो। हे प्रभु तुम बिन दीना, नाथ जगत में दूजो कौन हमारो। भगवान श्री राम ने कहा कि आप क्या मांगना चाहती हो, मांग सकती हो। अहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हर चरण परी। जो अति मन भावा सो बर मांगा, गई पतिलोक आनंद भरी। अपने पतिलोक के लिए अहिल्या चली गई भगवान से वरदान मांगकर।
और भगवान श्री राम अब आगे के लिए बढ़े तो आगे सुरसरी है, गंगा जी है। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम गए जहां जग पावनी गंगा। आगे जब बढ़े भगवान श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र तो आगे गंगा जी मिली। राजऋषि विश्वामित्र ने गंगा जी की उत्पत्ति की कथा भगवान श्री राम के लिए बताई और गंगा जी की उत्पत्ति की कथा सुनने के बाद भगवान श्री राम आगे के लिए बढ़ते हैं तो मिथिला नगरी के समीप पहुंचे। आमों का एक सुंदर बगीचा था, बहुत सुंदर अमराई थी। उस अमराई में पहुंचे तो विश्वामित्र ने कहा, कौशिक कहेऊ मोर मन माना। विश्वामित्र जी कहते हैं कि मेरा मन कर रहा है इस अमराई को देखकर, यहाँ रहिए रघुवीर सुजाना। यहीं पर ठहर जाते हैं। जैसी आपकी आज्ञा। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी और राजऋषि विश्वामित्र उस अमराई में ठहर जाते हैं और उस अमराई में जो माली रहता था उसने उन तीनों का परिचय प्राप्त किया। माली महाराज जनक का ही था और माली ने जब ये देखा, सुना कि राजऋषि विश्वामित्र हैं ये, इनके साथ जो दोनों सुंदर राजकुमार हैं ये अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के सुपुत्र हैं, तो ये समाचार लेकर महाराज जनक के समीप पहुंचा। उनके राज दरबार में जाकर उनके आगमन की सूचना दी। विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र समाचार मिथिलापति पाए। महाराज जनक ने यह समाचार प्राप्त किया कि दोनों सुंदर युगल कुमारों के साथ विश्वामित्र जी हमारी अमराई में आए हैं। तो उन्होंने अपने सचिवों को और पुरोहितों को सबको साथ लिया, ब्राह्मणों को साथ लेकर राजऋषि विश्वामित्र से मिलने के लिए उस अमराई में चले। महाराज जनक जब अमराई में पहुंचे उसी अवसर पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी फुलवारी की शोभा देखने के बाद आ रहे हैं। उनकी मनोहर मधुर मूर्ति को जब महाराज जनक ने देखा तो अपलक देखते ही रह गए। इतने सुंदर राजकुमार होंगे ऐसी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। और जब ये दोनों सुकुमारों को देखा तो महाराज जनक के लिए विदेह कहा जाता था। ये विदेह क्या होता है? जिसको भगवान के चिंतन में, ध्यान में अपनी देह का ज्ञान न रहे उसको विदेह कहा जाता है। महाराज जनक गृहस्थ होते हुए भी परम विद्वान और परम भक्त हैं। जो व्यास पुत्र सुखदेव जी हैं ये उनके गुरु हैं महाराज जनक। और महाराज जनक की जो गुरु हैं वो है अष्टावक्र।
अष्टावक्र के नाम से एक अलग से गीता आती है, जैसे अष्टावक्र गीता कहा जाता है। उसमें महाराज जनक ने जो प्रश्न किए हैं तो अष्टावक्र ने उनका उत्तर दिया है। अष्टावक्र गीता में ब्रह्म विद्या है, यानी ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, इसके बारे में चर्चा है। सुखदेव को जब ज्ञान लेने के लिए महाराज जनक के पास भेजा गया तो उस समय जनक राज शयन कर रहे थे। उनका एक हाथ अपनी पत्नी के वक्ष स्थल पर था। जैसे ही सुखदेव जी पहुंचे और जब इस रूप में जनक जी को देखा तो उनके मन में भ्रम हो गया कि ये कहां से सन्यासी, इनसे मैं क्या ज्ञान लूंगा, ये तो कोई कामी पुरुष है। और ऐसा सोचकर सुखदेव जी चले आए। व्यास जी ने कहा कि तुम फिर से जाओ, शायद तुमसे कोई भूल हुई है। विधेय राज ऐसे नहीं है जैसी तुम कल्पना कर रहे हो। तो सुखदेव जी दोबारा गए महाराज जनक के पास। उन्होंने एक हाथ का दर्शन किया था, दूसरा हाथ देखा ही नहीं था। जाकर जब देखा तो दूसरा हाथ उनका अग्नि में था। अग्नि धधक रही थी, चल रही थी, और दूसरा हाथ अग्नि की ओर था। लेकिन अग्नि महाराज जनक के हाथ को जला नहीं रही थी। ये दृश्य जब सुखदेव जी ने देखा तो नतमस्तक हो गए। कहा कि मुझे ज्ञान दे दीजिए। सुखदेव जी के लिए उन्होंने परीक्षा लेने के लिए एक बेला में दूध भर के दिया और कहा कि इस दूध का बर्तन लेकर पूरे हमारे मिथिला नगरी की परिक्रमा करके आओ, उसके बाद बात करेंगे। पीछे से 2 सैनिक भी कर दिए और कहा उन सैनिकों से कि आपको विशेष ध्यान रखना है। ये दूध का पात्र लेकर सुखदेव जी जो जा रहे हैं, अगर एक बूंद भी कहीं गिर जाए, छलक जाए तो तत्काल इनके प्राण ले लेना। अब सुखदेव जी तो भयभीत, प्राणों का डर सबसे बड़ा डर होता है। तो सुखदेव जी बड़े भयभीत हैं कि कहीं एक बूंद धरती पर गिर ना जाए। उनका ध्यान पूरी तरह से उस दूध के बेला में। पूरे नगर की परिक्रमा की और परिक्रमा करने के बाद महाराज जनक के पास लौटकर आए। महाराज जनक ने कहा, अब बताओ, पूरे नगर का आपने भ्रमण किया, परिक्रमा की, हमारी मिथिला नगरी आपको कैसी लगी? सुखदेव जी ने कहा कि मिथिला नगरी कैसी लगी? क्या बात कर रहे हो? मैं तो पूरे नगर में घूमा, लेकिन मेरा ध्यान कहाँ था? इस दूध के बेला में था, क्योंकि प्राणों का संकट था। तो मैंने तो मिथिला नगरी का दर्शन ही नहीं किया। मुझे नहीं पता महाराज मिथिला नगरी कैसी है। तो महाराज जनक जी ने कहा कि ये मेरी पहली शिक्षा है। आप संसार में रहो, लेकिन ध्यान इस दूध के बेला की तरह परमात्मा में रखना। तो पूरे संसार में आप कहीं भी घूमो, भगवान भी लिप्त नहीं होगे। ध्यान भगवान की ओर रखना है। संसार में तो रहना ही है, क्योंकि हमारे लेने देने हैं, उनको चुकाना है। पहले तो प्रारब्ध बनी पाछे बना शरीर। पहले प्रारब्ध बनती है और प्रारब्ध के अनुसार ही शरीर प्राप्त होता है। तो प्रारब्ध के अनुसार ही आपको वो परिवार, वो कुल, वो गांव, वो प्रदेश, वो क्षेत्र आपको प्राप्त होता है। ये प्रारब्ध के अनुसार सारा कार्य होता है। तो पहले प्रारब्ध बनती है, शरीर बाद में बनता है। तो प्रारब्ध के जो कर्म हैं उनको भोगने के लिए हम यहाँ आए हैं और मनुष्य की देही लेकर आए हैं।
ताकि नए कर्म करके, पुण्य कर्म करके यहां से हमारा छुटकारा हो जाए, यहां से चले जाए, मुक्त हो जाए। इस जन्म मरण के जो चक्कर चल रहा है, 184 खत्म हुई ना, कोट कल्प युग 4 गए, नाक में दम आ गए, अब तो मरते मरते हार गए। मरते मरते हम लोग हार चुके हैं। प्रलय हुई, महाप्रलय हुई, कितने सतयुग बीत गए, कितने त्रेता गए, कितने द्वापर गए, कितने कलयुग चले गए, लेकिन कोई ठौर ठिकाना नहीं मिला। ऐसे ही आते रहे और जाते रहे। और जो हमारी उम्र है वो छड़ छड़ करके, एक एक छड़ करके पूरी उम्र हमारी बीत जाती है, पता ही नहीं चलता कि कहां गई, कैसे बीत गई। कबीरदास जी कहते हैं कि जो हमारी श्वास है वो कोई साधारण चीज नहीं है। 3 लोक का मूल्य है इसका, 3 लोक के बराबर इसका मूल्य है। क्या कहूं कह जात हूं, क्या बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। जो एक एक श्वास हमारी जा रही है, त्रिलोकी की कीमत के बराबर है। सिकंदर ने सारी दुनिया फतेह कर ली, पूरी दुनिया उसने जीत ली थी। और जीतने के बाद कहा जाता है कि जब रेगिस्तान में जा रहा था, उसको प्यास लगी, तो साथ वालों से उसने कहा कि भैया कहीं से पानी की व्यवस्था करो, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। साथ वालों ने कहा कि महाराज यहां रेगिस्तान है, कहां से पानी मिलेगा, पानी सब खत्म हो गया। उसने ये कहा कि अभी अभी जो मैं हिंदुस्तान जीत कर आया हूं उसका आधा राज्य दे दूंगा, बस एक घूंट पानी दे दो। मौत का टाइम नजदीक आ गया तो उसके जो सेवक थे उन्होंने कहा कि महाराज चाहे आप हिंदुस्तान का पूरा राज्य दे दो, अब जो दुर्लभ चीज है वो कैसे आपको दी जा सकती है। और इस तरह से एक घूंट पानी के लिए तरसते हुए सिकंदर इस दुनिया से चला गया। एक सांस कोई आपको आखिरी वाली नहीं दे सकता, आप अपनी कुल संपत्ति लगा देना, लेकिन जब श्वास पूरी हो जाएंगी तो कोई आपको एक श्वास फालतू नहीं दे सकता है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी मुट्ठी इस तरह से बंद होती है, मुट्ठी बांध के आया बंदे हाथ पसारे जाएगा, जाता है तो हाथ खुला हुआ इस तरह से। ये बंद मुट्ठी क्या थी, ये श्वासों की पूंजी थी। बंद मुट्ठी में श्वासों का खजाना था। और जब यहां से गया तो मुट्ठी खाली हो गई, श्वासें खत्म हो गई। एक भजन में कहा गया है, तेरी आयु में कमती पड़े रोज पल छिनकी, रोज पल छिनकी, करना है सो कर ले आज खबर नहीं कल की। हो तेरी आयु में कमती पड़े रोज पल छिनकी, रोज पल छिनकी, करना है सो कर ले आज खबर नहीं कल की। हमारा लड़का बड़ा हो रहा है, हम सोचते हैं कि ये बड़ा हो रहा है, लेकिन उसका दूसरा पहलू ये है कि हम जितने बड़े हो रहे हैं उतने जो हमारी निश्चित आयु है उसके करीब जा रहे हैं, यानी मौत के नजदीक जा रहे हैं। तो करना है सो कर ले आज खबर नहीं कल की। क्या करना है, भगवान का भजन करना है, यही सत्य है। शंकर भगवान कहते हैं माता पार्वती से कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत तो मिथ्या है, भगवान का जो भजन है वही सच है। करना है सो कर ले
आज खबर नहीं कल की। गर्भावस्था में जब जीव होता है तो सबको पता है उल्टा लटका हुआ रहता है। तू गर्भ मास में निस दिन कष्ट सहे था, कष्ट सहे था। ऊपर को पांव और नीचे को शीश रहे था। उस समय परम अंधकार था, अंधकार की स्थिति थी। उस अंधेरी कोठरी में तू पड़ा हुआ था। ऊपर को पांव और नीचे को शीश उल्टा लटका हुआ रहता है। बड़ा अंधकार में तू राम ही राम रटे था, राम रटे था। तेरे आस पास में मल और मूत्र बहे था। सोचो कितनी नरक की स्थिति थी। अंधेरी कोठरी में पड़े हुए थे, हमारे आसपास मलमूत्र बह रहा था। तब हम भगवान से भजन करते हैं कि प्रभु इस नार की स्थिति से हमें छुड़ा ले। बड़ा कष्ट होता है महाराज। श्रीमद् भागवत कथा में ये लिखा हुआ है कि जितना कष्ट माँ के लिए होता है उससे 100 गुना कष्ट उस संतान के लिए होता है जब जन्म लेता है जीव। और ऐसे कष्टों की हमको आदत लग गई महाराज। बार बार ऐसे कष्टों को भोगकर इस संसार में हम आ रहे हैं। पता नहीं कब से कोट कल्प युग चार गए, करोड़ों कल्प चले गए, चारों युग चले गए और नाक में दम आ गया। अब तो मरते मरते हार गए। तो इसने भजन किया भगवान का, मैं सदा करूंगा भजन, विपत्ति करो हल्की, विपत्ति करो हल्की। करना है सो कर ले, आज खबर नहीं करेंगे। भगवान ने कृपा की, इसे छुटा दिया वहां से। हमारी जो उम्र है कैसे बीत जाती है छड़ छड़ करके, उसी का वर्णन है इस भजन में। तू धरनी ऊपर चौक, छुटा बड़े दुख से, छुटा बड़े दुख से। दूधी और घूंटी लगा पीवने मुख से। यूं ही खेल कूद में बाल, अवस्था ढलकी, अवस्था ढलकी। करना है सो कर ले, आज खबर बाल अवस्था यूं ही बीत गई, जवानी आ गई। जब तरुण हुआ तो विरह बदन में जागी, बदन में जागी। मद में अंधा हो रहा नारे अनुरागी। और भगवान से जो वचन दिया था, जो वादा किया था, जो इकरार किया था, उसे जी भूल जाता है। सब कौल बचन गया भूल, सब कौल बचन गया भूल। दुष्ट निर्भागी, दुष्ट निर्भागी। मद में अंधा हो रहा नारे अनुरागी।
फल की, करना है सो कर ले आज खबर नहीं पल की। और इस तरह से जवानी उसने बिता दी। जब गई जवानी बीत बुढ़ापा आया, बुढ़ापा आया, सब इंद्रियां हो गई निर्बल, सिकुड़ गई काया। जब सुतदारा ने पलिका बाहर बिछाया, वो बाहर बिछाया, कहे शीस राम फिर सिर धुने धुने पछताया। और जब पलका उसका बाहर डाल दिया जाता है घर से निकाल के यहाँ रेऊ, उसके बाद उसे ध्यान आता है कि मुझे भगवान का भजन करना चाहिए। और महापुरुष कहते हैं कि उस समय भजन करने से कोई लाभ नहीं हो सकता। भजन करना बहुत कठिन काम है, इसके लिए पुरुषार्थ चाहिए। और भजन करने के लिए जो सही उम्र है वो बचपन और जवानी है। उसके बाद ये माला पकड़ लेता है और कभी कहता है कि वो माला कैसी है, छल की है, छल कर रहा है भगवान के साथ। मरने को हुआ तब लई सुमरनी छल की, सुमरनी छल की, करना है सो कर ले आज खबर नहीं पलती। करना है सो कर ले आज खबर नहीं पलकी। देखो हम ये सोचते हैं मन में, यार इतनी लंबी उम्र पड़ी है तो वृद्ध अवस्था जब आ जाएगी, बुढ़ापा जब आ जाएगा तब भगवान का भजन करेंगे। पहली बात तो ध्यान देने की यह है कि क्या आवश्यक है कि बुढ़ापे का दर्शन होगा या नहीं होगा। कोई जरूरी है कि बुढ़ापा मिल जाएगा? सैकड़ों आपकी आंखों के सामने छोटे छोटे बालक जा रहे हैं, जवान अवस्था में जीव चले जा रहे हैं, तो क्या निश्चितता है कि हमें बुढ़ापा मिलेगा? कोई आवश्यक नहीं है कि बुढ़ापा मिल जाए हमें। और अगर कहीं ऐसा हो गया कि बुढ़ापा मिला ही नहीं, तब क्या करोगे? ध्रुव जी ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान का भजन किया। उदाहरण आपके सामने है, भगवान ने उन पर कृपा की। प्रहलाद ने किशोर अवस्था में भगवान का भजन किया। नरसिंह, भगवान ने उन पर कृपा की। तो भजन करने की जो सबसे बढ़िया उम्र है वो बचपन है। किसी के घर में आग लगी पड़ी है और उससे कहो कि भैया कुआं खोद, पानी निकाल और बुझाए, तब तक तो घर स्वाहा हो जाएगा। ये बुढ़ापे की जो आयु है इसमें तृष्णा और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अधूरी इच्छाएं रह जाती हैं। उसके मन में ये रहता है कि मैं बच्चों के लिए ये और कर देता, ये और कर देता। तृष्णा बढ़ जाती है, और जब तृष्णा बढ़ जाती है उस स्थिति में भगवान का भजन हो ही नहीं सकता। तो भजन करने की जो सही उम्र है वो बचपन है। बच्चों को आप अधिक से अधिक राम कथा में लेकर आए ताकि उनको बोध हो
और ये इंतजार ना करें। देखो ये ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये ईश्वर का अंश है। ईश्वर क्या है? आनंद के सागर है। ये आनंद के सागर से निकला हुआ जीव है, तो आनंद की तलाश करता है। लेकिन आनंद किन चीजों में ढूंढ रहा है? नदियां आप देख रहे हो ना, लगातार चलती रहती है, गतिमान है। उनकी मंजिल है समुद्र। उसको प्राप्त करने के लिए दिन रात चलती रहती हैं, और एक दिन क्या होता है कि वो समुद्र में जाकर मिल जाती है, उनकी मंजिल पूरी हो गई। तो ऐसे ही हमारे अंदर जो अशांति है, उसका कारण ये है कि हम आनंद के सिंधु से उत्पन्न हुए हैं। जो आनंद के स्वरूप भगवान हैं, उनके अंश हैं, और हमें आनंद में ही जाना है, आनंद की ओर ही। जो उद्गम स्थल होता है जिस भी वस्तु का, वो अपने उद्गम स्थल की ओर दौड़ती है। तो हम आनंद से निकले हैं, इसलिए आनंद की ओर जाना चाहते हैं। इसलिए अंदर अंदर बड़ी अशांति रहती है। यार क्या ऐसा करें कि शांति मिल जाए, क्या ऐसा करें कि आनंद आ जाए। और उस आनंद की तलाश के लिए हम वैभव इकट्ठा करते हैं, धन संपत्ति जोड़ते हैं, वैभव विलासिता की चीजें ले आते हैं। टीवी ले आए घर में, अब चलो आनंद आएगा। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उससे भी घृणा हो जाती है। छोड़ो यार, जो भी हम कर रहे हैं ना, अपने शांति के लिए कर रहे हैं कि इस वस्तु से हमें शांति मिल जाए, इस चीज से हमें शांति मिल जाए। हमारा जो सारा काम है शांति की तलाश के लिए है। लेकिन शांति सांसारिक पदार्थों में है ही नहीं। शांति है भगवान के भजन में, और उससे हम विमुख हैं। तो महाराज कथा की ओर लौट आए। हेलो व्यास जी महाराज, थोड़ा क्षमा चाहूंगा। और इसी के साथ कुछ भक्तों ने जो दान दिया है वो इस प्रकार है। 20 रुपए श्री वीरेश कुमार जी निवासी ग्राम कांक्षी, 20 रुपए पुष्पेंद्र जी निवासी ग्राम कांक्षी, 10 रुपए हरिओम यादव जी, 10 रुपए नीरेश कुमार जी, 50 रुपए श्री सुरेश कुमार जी, सीरेश कुमार जी, 50 रुपए श्री तूफान सिंह जी, 20 रुपए अतुल यादव सनोफ श्री शैलेश कुमार जी, 100 रुपए श्री दंगल सिंह प्रधान जी निवासी ग्राम कांक्षी, 50 रुपए श्री राजेंद्र सिंह निवासी ग्राम कांक्षी, 20 रुपए शिषपाल सिंह निवासी ग्राम कांक्षी, 100 रुपए श्रीमान शेष बाबू यादव निवासी ग्राम कांक्षी, 50 रुपए मुनीश कुमार जी निवासी ग्राम कांक्षी, 50 रुपए सूर्यपाल सिंह चाचा जी निवासी ग्राम कांक्षी, 50 रुपए अंकित यादव सनोफ श्री दंगल सिंह प्रधान जी निवासी ग्राम कांक्षी, 50 रुपए उपेंद्र यादव जी निवासी ग्राम कांक्षी, 50 रुपए नवल किशोर जी निवासी ग्राम कांक्षी, 50 रुपए सतीश चंद्र यादव निवासी ग्राम कांक्षी, 30 रुपए गोविंद यादव सनोफ श्री जयवीर सिंह निवासी कांक्षी, और इन्हीं के साथ में हैं इनके परम मित्र जयवीर सिंह निवासी ग्राम कांक्षी, 50 रुपए भूपाल सिंह निवासी ग्राम कांक्षी, 50 रुपए पूरन सिंह निवासी ग्राम करियावैन, 50 रुपए श्री राधे श्याम जी निवासी ग्राम करियावैन, 50 रुपए संजीव कुमार जी निवासी ग्राम करियावैन, 50 रुपए मीरा देवी जी बवरोतिया, 50 रुपए सरोज देवी जी बवरोतिया। ये जो इस श्री राम कथा का आयोजन करवा रहे हैं हमारे परम मित्र श्री अखिलेश यादव जी, इनकी दोनों बहनें हैं। 20 रुपए जमुना सिंह जी, 100 रुपए श्रीमान श्री दीनानाथ जी निवासी ग्राम लतीपुर की तरफ से, 50 रुपए रामेंद्र जी निवासी ग्राम बवरोतिया। ये हमारे डॉक्टर साहब संदीप जी की बुआ जी हैं। 50 रुपए शीला देवी जी, वीरेश कुमार की माता जी, 10 रुपए
कुमारी नीतू और 10 रुपए कुमारी कनका, ये वीरेश कुमार जी की सुपुत्री हैं। 20 रुपए श्री जगन्नाथ बाबा जी निवासी ग्राम कांक्षी। 50 रुपए राजीव कुमार जी निवासी ग्राम कांक्षी। 10 रुपए हेमवती देवी पत्नी श्री जितेंद्र कुमार शास्त्री जी निवासी ग्राम कांक्षी। 10 रुपए बिमलेश देवी जी पत्नी श्री राजीव कुमार जी निवासी ग्राम कांक्षी। और 20 रुपए शीरेश कुमार जी निवासी ग्राम कांक्षी। और 100 रुपए श्रीमान श्री जयप्रकाश गुप्ता जी निवासी ग्राम कांक्षी। ये सभी सज्जन इस राम कथा में इन्होंने जो मुद्रिकाएं दान दी, मैं भगवान से यही कामना करता हूँ हमेशा सद्बुद्धि बनी रहे और इनका धन धर्म में जाता रहे। साथ ही श्री गुरुजी सुरेश व्यास जी का मैं बड़ा आभारी हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय देकर हमें और आपको यहाँ राम कथा के माध्यम से जोड़ा। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि उनके मार्गदर्शन में हमें अवश्य कुछ ना कुछ ऐसा ज्ञान मिलेगा जो व्यवहारिक समाज में काम आएगा। इसी के साथ बोलिए भगवान श्री राम की जय हो। एक बार आलस को त्याग कर जोर से जयनाद करें। बोलिए सियापत रामचंद्र की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। अब देखो, सबको साथ लेकर महाराज जनक अमराई में पहुंचते हैं और विश्वामित्र से महाराज जनक ने पूछा कि ये दोनों जो सुंदर सुकुमार बालक हैं, ये कौन है? क्योंकि इन्हें देखकर मेरा मन लुटा जा रहा है, मैं विदेह हो गया। लोग मुझे विदेह कहते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में मैं आज विदेह हुआ। मुझे अपनी देह का ज्ञान नहीं रहा जब मैंने इनका दर्शन किया। कहो नाती सुंदरी तो मोने कुली तिलक कीनक कुले घालन। ये किसी मुनिराज के सुकुमार हैं या फिर किसी राजा के हैं। तो विश्वामित्र ने उनका परिचय दिया। रघुकुल मणि दशरथी के जाए, मम्मी हिती लागी, हो मम्मी हिती लागी, नरेश पठाए। ये रघुकुल के जो मणि हैं, महाराज दशरथ के दोनों सुकुमार हैं। राम लखन दो बंधुवर, रूपशील गुणधाम। मखरा क्यों सब साखी जगी, जीते असुर संग्राम। ये दोनों भाई महाराज दशरथ के सुकुमार हैं। एक का नाम है राम, दूसरे का लक्ष्मण है। जगत में इनकी प्रशंसा हो रही है। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरे यज्ञ की रक्षा की है, बड़े बड़े राक्षसों का वध किया है। इनको हम धनुष यज्ञ की शोभा दिखाने के लिए यहाँ लेकर आए हैं। तो महाराज जनक ने कहा कि अब आप हमारे नगर के लिए चलिए। मुनि ही प्रशंसिनाय पद शीशु, चले लिवाए नगरी अवनीसु। मुनि की बार बार प्रशंसा करके राजऋषि विश्वामित्र भगवान श्री राम और लक्ष्मण को लेकर महाराज जनक नगर में पहुंचते हैं। बहुत सुंदर एक भवन
उसमें ठहरा दिया तीनों के लिए। अब जब मिथिला नगरी में पहुंच गए तो लक्ष्मण के मन में ये लालसा है, लक्ष्मण ये देखना चाहते हैं कि जो मिथिला नगरी है वो कैसी है। उनके मन में ये लालसा उठ रही है कि मैं मिथिला नगरी का दर्शन करूं, लेकिन संकोच और डर से भगवान श्री राम से कह नहीं सके। लेकिन भक्त वत्सल भगवान श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण के मन की बात को पहचान लिया और भक्त वत्सल भगवान ने जब लक्ष्मण जी का मन देखा कि ये लक्ष्मण मिथिला नगरी की शोभा देखना चाहते हैं, तो आए राजऋषि विश्वामित्र के समीप, दोनों हाथ जोड़े और प्रार्थना की। ओ नाथ लखनीपुर देखनी प्रभु संकोची डरी प्रगट न कहे। लक्ष्मण जी जनकपुर की शोभा देखना चाहते हैं, लेकिन डर के कारण और संकोच के कारण आपसे कह नहीं पा रहे हैं। जो यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं लक्ष्मण जी को जनकपुर का दर्शन करा के वापस ले आऊं। राजऋषि विश्वामित्र ने कहा, इसमें संकोच की क्या बात है। जाए देखे आवो नगर सुख निधान दो भाई, करो सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखा। आप अपना दर्शन करा के नगर वासियों को कृतार्थ करो, जाओ देखा। तो देखने नगरी भूपि सुते आए, समाचारी पुरवासी ने पाए। समाचार जब पुरवासियों को प्राप्त हुआ तो सब काम धंधा छोड़कर भगवान का दर्शन करने के लिए उमड़े। युवतियां झरोखों पर खड़े होकर भगवान श्री राम का दर्शन कर रही हैं, पुष्प वर्षा कर रही हैं और आपस में कहने लगी कि सुर नर असुर नाग मुन माही, ना तो देवताओं में, ना राक्षसों में, ना नाग कुल में, ना किसी मुनियों में ऐसी शोभा को हमने नहीं देखा आज तक। विष्णु की 4 भुजाएं हैं, विष्णु की 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं और जो भगवान शंकर हैं वो पंचानन हैं। लेकिन कोई भी इतना सुंदर नहीं है जितने ये दोनों राजकुमार सुंदर हैं। तो एक सखी उनमें से बोली कि मैं सुनकर आई हूं और जो मैंने सुना है सो सुनो। क्या? ये दो दशरथ के ढोल बाले मरालनी के कलजोटा, मैंने सुना है कि ये अयोध्या के महाराज दशरथ के दोनों सुकुमार हैं। ये दान आया है कुछ भक्तों का, 50 रुपए श्रीमान छोटे लाल यादव जी, 50 रुपए श्रीमान राकेश कुमार जी, 20 रुपए श्रीमान अशोक कुमार जी, 20 रुपए OPS उर्फ ओमपाल जी, 20 रुपए सुआपाल जी,
20 रुपए अंकित यादव जी और 20 रुपए मोतीलाल, इसमें मोसीलाल लिख रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। ये हमारे छोटे भाई हैं मोतीलाल जी, ये 20 रुपए प्रदान कर रहे हैं। सभी भक्त बड़ी श्रद्धा भाव से राम कथा में अपना पवित्र हाथों से दान करते हैं। हम भगवान से इनके लंबे सुखद और मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। भगवान आप सभी भक्तों पर अपनी कारुणिक कृपा बनाए रखें। तो सखियां आपस में बात कर रही हैं कि ये दो दशरथ के ढोटा, ये दोनों महाराज दशरथ के सुकुमार हैं। इन्होंने राज ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की है, बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया है। जो श्याम शरीर के हैं, जो सांवले हैं, जिनके कांधे में तरकस और धनुष है, ये गौर किशोर बेस पर कांचे, ये कौशल्या के पुत्र हैं, इनका नाम है राम। और जो गोरे रंग के हैं, जो लक्ष्मण उनके पीछे चल रहे हैं राम जी के, उनका नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, इनका नाम लक्ष्मण है। ये राम जी के छोटे भाई हैं। सुन सखी तास सुमित्रा माता, उसकी माता का नाम सुमित्रा है। ये राजऋषि विश्वामित्र का काम करने के बाद स्वयंवर की शोभा देखने आए हैं। तो सखियां कहने लगी, कितना अहोभाग्य जो इनके दर्शन हुए। और अब तो भगवान से यही प्रार्थना है कि किसी प्रकार सीता जी का विवाह इनके साथ हो जाए। और सीता जी का विवाह इनके साथ हो गया तो ये हमारा सौभाग्य रहेगा कि जब जब ये यहाँ मिथिला नगरी में आएंगे तब तब इनके दर्शनों का सौभाग्य मिलेगा। फिर मन में पछताती हैं कि महाराज जनक जी ने बड़ा कठिन प्रण किया है। उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि जो धनुष को तोड़ेगा वही उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। ये छोटे छोटे कोमल सुकुमार भला क्या धनुष को उठा पाएंगे, क्या धनुष को तोड़ेंगे। तो हमें लगता नहीं कि इनके साथ सीता जी का विवाह हो पाएगा। ऐसी सखियां बात कर रही हैं। भगवान के साथ छोटे छोटे बालक आ गए, हाथ पकड़ लिया भगवान का, कहा कि आओ हम तुम्हें दिखाते हैं सब चीज, पूरी मिथिला नगरी में हम आपको घुमाते हैं। आओ आओ इधर को प्यारे, देखो रचना राज दुलारे। आओ आओ इधर को प्यारे, देखो रचना राज दुलारे। ये मंदिर गिरिजा जी का, यहाँ लगे पेड़ तुलसी का, यहाँ लगे विचित्र फवारे, देखो रचना राज दुलारे। आओ आओ इधर को प्यारे, देखो रचना राज दुलारे। आगे बढ़े तो जहां पर स्वयंवर की तैयारियां हो रही थी वो धनुष यज्ञ की भूमि आ गई। बालकों ने भगवान श्री राम से कहा, तुम देखो दोनों भाई ये धनमुख भूमि बनाई। ये धनुष यज्ञशाला का आयोजन किया जा रहा है, यहीं पर धनुष यज्ञ होगा, यहीं पर जानकी जी का स्वयंवर होगा और यहाँ पर अनगिनत राजा महाराजा आएंगे। यहाँ अगणित भूपि पधारे,
देखो रचना राज दुलारे, आओ आओ इधर को प्यारे, देखो रचना राज दुलारे। आगे बढ़े तो जो सीता जी की माँ है सुनैना, उनका महल आ गया। ये महल सुनैना जी का, उनकी सुकुमारी सीता, है धन धन भाग हमारे, देखो रचना राज दुलारे, आओ आओ इधर को प्यारे, देखो रचना राज दुलारे। इस प्रकार भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी ने मिथिला नगरी का दर्शन किया और मन में विचार किया कि बहुत देर हो गई, गुरुदेव कहीं नाराज ना हो जाएं। कौतुक देख चले गुरु पाही, ये सारा कौतुक सारी लीला देखने के बाद भगवान गुरु जी के समीप जा रहे हैं। मन में विचार करते हुए जा रहे हैं कि बड़ी देर हो गई, कहीं गुरु जी गुस्सा ना हो जाए। जानी विलंबित त्रास मन माही, सभे सप्रेम विनीत अते, सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाई सिरु, बैठे आय सुपाय। गुरु जी के चरणों में वंदना करके बार बार उनकी आज्ञा पाकर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी उस भवन में बैठ गए। संध्या का समय हो गया और जब रात्रि काल हुआ तो राजऋषि विश्वामित्र शयन करने के लिए जाते हैं। दोनों भाई राम और लक्ष्मण गुरु जी के चरण दबाते हैं। गुरुजी सोने के लिए कहते हैं कि जाओ भैया सो जाओ, बहुत रात हो गई। लेकिन जब तक गुरुजी नहीं सो जाते तब तक दोनों भाई उनकी सेवा करते हैं, चरण चापते हैं। जब गुरुजी सो गए तो भगवान श्री राम सोने के लिए जाते हैं और उनके जो अनुज भाई हैं लक्ष्मण जी, फिर लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के चरण चापते हैं। बार बार लक्ष्मण जी से भगवान श्री राम कहते हैं कि अब जाकर सो जाओ, लेकिन जब भगवान निद्रा में चले जाते हैं तब लक्ष्मण जी स्वयं जाकर सोते हैं। इस प्रकार रात्रि व्यतीत हुई, प्रातः काल हुआ। अब राजऋषि विश्वामित्र को पूजा करनी थी और पूजा के लिए फूल चाहिए, तो उन्होंने भगवान श्री राम से कहा कि आप जाओ हमारी पूजा के लिए पुष्प लेकर आओ। लक्ष्मण जी भी साथ चल दिए। फूल बगिया की ओर भगवान श्री राम और लक्ष्मण पहुंचे। माली से पूछ कर चारों ओर देखा पहले, चहुदिस चितय पूछ मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। माली से पूछकर फूल चुनने लगे। फूल को कभी भी बिना पूछे नहीं तोड़ना चाहिए, ये रामायण बता रही है। फूल क्या, अगर कोई भी वस्तु है उसका जो स्वामी है उस वस्तु का, उसकी अनुमति लेने के बाद ही हमें उस वस्तु को लेना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। बिना किसी की अनुमति के किसी भी वस्तु को हमें नहीं छूना चाहिए। तो माली से पूछते हैं भगवान, भैया तोड़ ले फूल। माली ने जब आज्ञा दे दी तो पुष्प चुनने लगे और उसी अवसर पर सीता जी गिरजा जी का पूजन करने के लिए उसी बगीचे में आती है। गिरजा जी की पूजन के लिए सीता जी हाथ में पूजा की थाली लेकर पूजन करने के लिए आ रही हैं।
इधर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी पुष्प चुन रहे हैं उसी बगीचे में। गिरजा जी के पूजन को चली हो राजा जनक लली। राजा जनक लली, राजा जनक गिरजा जी के पूजन को चली हो राजा जनक लली। हाथ में थाली थाली बीच लोटा, हाथ में थाली थाली बीच लोटा, हो डलिया फूलों से भरी गिरजा जी के पूजन को चली राजा जनक लली। जानकी जी की जो 7 सखियां हैं उनके बीच में जानकी जी बड़ी सुंदर लग रही है। और सखी सब बेला चमेली, और सखी सब बेला चमेली, और सखी सब बेला चमेली, सीता चंपे की गली गिरजा जी के पूजन को चली हो राजा जनक लली। और सखी सब आगे निकल गई, और सखी सब आगे निकल गई, सीता पीछे से चली राजा जनक लली। अब ये सब मिलकर गिरजा जी के मंदिर में पहुंचती हैं और गिरजा जी का पूजन करने के लिए पुष्प चाहिए। तो अब जानकी जी ने एक सखी से कहा कि तुम हमारी पूजा के लिए पुष्प तोड़ कर लाओ। ये जानकी जी की सखी पुष्प लेने के लिए चली। उधर लताओं की ओट में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी भी अपने गुरुदेव के लिए पुष्प चुन रहे हैं। जैसे ही लताओं की ओट से भगवान श्री राम और लक्ष्मण का दर्शन उस सखी ने किया, तो दर्शन करने के बाद वो बावली हो गई। ऐसे सुंदर राजकुमार उसने जीवन में कभी देखे नहीं थे। और जब बावली हो गई तो प्रेम से व्याकुल होकर सीता जी के समीप लौट कर आई। सीता जी ने उससे पूछा, राजकुमारी ने कहा, क्या है तेरा हाल?
बेसुध सी क्यों है खड़ी, क्या है तुझे ख्याल। तुझे अपनी देह का ज्ञान नहीं है, बेसुध हो रही है। अभी तो ठीक ठाक गई थी, अभी कैसी दशा बना ली तूने। जानकी जी उस सखी से पूछती हैं, कुछ बाधा है या पीड़ा है, सदमा है या बीमारी है। कुछ बाधा है या पीड़ा है, सदमा है या बीमारी है। लड़कर आई है किसी जगह या किसी बात की मारी है। ये जो तेरा नशा दिखाई दे रहा है, हो रही बाग में बाग बाग, फूलों सी फूल रही है तू। ऐसी क्या दौलत मिली तुझे, जो आपा भूल रही है तू। किसने तेरी मत मारी है, मत वाली क्यों मत वाली है। जिसने ये रंग चढ़ाया है, वह कौन बाग का माली है। ये कैसी दशा बना ली तूने, अभी तो ठीक ठाक गई थी। तो उस सखी ने बताया जानकी जी के लिए, देखने बाग कुमरी दोए आए, देखने बाग वह किशोरी सब भांति सुहाए। एक उनमें से सांवला है, एक गोरे शरीर का है। अब मैं कैसे उनका वर्णन करूं। वर्णन जीभ से होगा, जीभ ने तो उनको देखा नहीं, देखा किसने, आंख ने। और आंख वर्णन कर नहीं सकती जिन्होंने उनका दर्शन किया है। दो सुंदर से राजकुमार हैं जो बाग की शोभा देखने के लिए आए हैं, उनका मैंने दर्शन कर लिया। सभी सखियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। सीता जी के मन में एक तरंग उठी। ये पुष्प वाटिका में क्षीर सागर से जब से भगवान नारायण और माता लक्ष्मी जी बिछड़े हैं, तब से आज पहली बार एक दूसरे को देखने का सौभाग्य उनको प्राप्त हो रहा है। चली अग्र कर प्रिय सखी सोई। उस सखी ने कहा कि आओ तुम्हें मैं उनका दर्शन कराती हूं। तो आगे आगे वो सखी, पीछे सभी सखियां और जानकी जी। बाबा तुलसीदास जी यहां जो चौपाई में लिखते हैं उस पर ध्यान दें।
चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीत पुरातन लखई न कोई। कौन सी पुरातन प्रीत, कौन सी पहले की प्रीत? वही क्षीर सागर वाली। उनकी जो प्रीत है नई नहीं है, पुरानी है, पुरातन है। प्रीत पुरातन लखे न कोई। किसी को दिखाई नहीं दे रहा है कि ये प्रीत उनकी पहले ही है, कोई नई नहीं है। अब जैसे ही वो सखी सीता जी और सखियों को पीछे लेकर चली भगवान श्री राम का दर्शन कराने के लिए, तो सीता जी के नन्हे नन्हे घुंघरुओं की आवाज कंकन किंकिन नूपुर धुन सुने। ये कंकन किंकिन नूपुरों की आवाज जब भगवान श्री राम के कानों में आई तो उससे उनके अंदर भाव बदलने लगे। उन्हें लगा कि जिसका हम स्वयंवर देखने आए हैं यहां पर, मुझे लगता है ये वही कन्या हो सकती है जिसके घुंघरुओं की आवाज मेरे कानों में आ रही है। तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, भैया लक्ष्मण, आज मुझे बड़ा अचंभा हो रहा है। जिस मन ने सदैव स्त्रियों का सम्मान किया, ये मन आज उनकी ओर खिंचा जा रहा है। क्या कारण है भैया? हे लक्ष्मण, बड़ा अचंभा है। सारा उपवन झंकार उठा, छा गई सरसता कमलों में, छा गई सरसता कमलों में। भ्रमरों का तली गुंजार उठा, वो जो कानों में भगवान श्री राम के नन्हे नन्हे घुंघरुओं की आवाज आ रही है, उस ध्वनि का वर्णन भगवान श्री राम करते हैं। ओ इन्हीं सुंदर शब्दों को सुनकर भासती होता भ्राता है। क्या दुंदुभी बजा कर कामदेव, दुंदुभी बजा कर कामदेव दुनिया पर चढ़ता आता है। मेरा मन सदैव शांत रहने वाला है, मैं बड़ा संयमी हूं, लेकिन आज मन में पता नहीं क्यों चंचलता आ रही है। जिस मन ने सदा नारियों को, जिस मन ने सदा नारियों को माँ बहनी बराबर समझा है, उस मन की आज दशा ये क्यों, उस मन की आज दशा ये क्यों, होता ये मुझे अचंभा है। ये कैसी दशा हो रही है भैया लक्ष्मण मेरे मन की? मुझे लगता है जिसका धनुष यज्ञ यहाँ होने वाला है वही ये कन्या है, उसी के घुंघरुओं की आवाज है। जिन कानों ने सदैव उपदेश सुने वो इन नूपुरों की ध्वनि को सुनकर मतवाले से हुए जा रहे हैं। क्या कारण है? तब तक
वो सखी जानकी जी को लेकर भगवान श्री राम के सम्मुख आए और जैसे ही भगवान श्री राम लताओं की ओट से प्रकट हुए, जिस तरह से काले बादलों को हटाकर चंद्रमा प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान श्री राम लता ओट से प्रकट हुए। जैसे ही जानकी जी की नजर भगवान श्री राम पर पड़ी तो लजा गई भगवान को देखकर। रघुनंदन के गंभीर नयन जिस समय सिया की ओर हुए, वह चंद्र लजावन मुख लख कर एक टक रह गए चकोर हुए। जैसे ही भगवान का दर्शन किया तो जैसे चकोर चंद्रमा का दर्शन करती है, ऐसे जानकी जी भगवान का दर्शन कर रही हैं। जब से क्षीर सागर से चलकर आए हैं तब से आज उनके दर्शनों का सौभाग्य मिल रहा है। सौंदर्य निरख वैदेही का अब लोक अवस्था भी अपनी, लक्ष्मण से बोले राघवेंद्र दृढ़ रख मानव तापनी। लक्ष्मण जी से उन्होंने कहा, भैया लगता है ये वही कन्या है जिसका स्वयंवर होने वाला है। मिथिला नगरी का धनुष यज्ञ का ही महामहोत्सव है चमत्कार जो विविध यहाँ, ये सब इसका ही वैभव है। स्त्री का अगर दायां अंग फड़कता है तो अशुभ माना जाता है, और पुरुष का अगर दायां अंग फड़के तो शुभ होता है। तो भगवान कहते हैं, क्यों दायां अंगी फड़कता है, कुछ नहीं समझ में आता है। है छुपा हुआ जो भी रहस्य, उसका विधना ही जाता है। लक्ष्मण से कहते हैं भगवान, भैया ये अपना धर्म नहीं है कि हम किसी की कन्या का दर्शन करें, देखें किसी की कन्या को, लेकिन अपना ये धर्म नहीं तो देखें सुंदर कन्या को। भ्रात यहाँ से शीघ्र चलो, हो रही देर गुरु पूजा को। देखो, मर्यादा का पालन भगवान श्री राम ने तो किया ही, लेकिन सीता जी ने भगवान श्री राम से कहीं अधिक किया। आजकल की जो जिस तरह का माहौल आप देख रहे हैं, ऐसा माहौल अगर त्रेता में होता तो सोचिए क्या होता। पुष्प वाटिका से ही भगवान श्री राम पर मोहित होकर आज की जानकी निकल गई होती ना। उसे किसी से कोई मतलब नहीं है,
माँ बाप ने कितने कष्ट उठाए, कितने संस्कार दिए, कितने यत्नों से उसका पालन पोषण किया, एक झटके में सब भुलाकर चल देती है। मर्यादा का पालन भगवान श्री राम ने तो किया ही है, जानकी जी ने सबसे ज्यादा किया है। अब जानकी जी ने जब भगवान श्री राम का दर्शन कर लिया, उनके मन में तो है कि बर रूप में ये मुझे मिल जाएं, लेकिन पिता ने जो प्रतिज्ञा की है उस प्रतिज्ञा के अधीन है वो नहीं चाहती कि इस तरह से मैं भगवान का वरण करूं। अब यही प्रार्थना लेकर वो गिरजा जी के भवनों में जाती है और उनसे प्रार्थना करती है कि मेरे जो मन के भाव हैं उसको आप अच्छी तरह से जानती हैं, मैं क्या आपसे कहूं। करती हूं तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो मां, मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो मां, बेड़ा पार करो मां। बैठी हूँ बड़ी आशा से तेरे दरबार में, क्यों रोए तुम्हारी बेटी निर्दयी संसार में। पलटा दो मेरी भी किस्मत, पलटा दो मेरी भी किस्मत, कोई चमत्कार करो माँ। मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। मेरी माँ संतोषी हो, मेरी माँ गिरिजा जी। मेरे पिता ने कठिन प्रतिज्ञा की है, मैं कैसे भगवान को पा सकती हूँ, लेकिन आपके लिए कोई चीज असंभव नहीं है। मेरे लिए तो बंद है दुनिया की सब राहें, कल्याण मेरा हो सकता यदि माँ जो चाहे। चिंता की आग से मेरा, चिंता की आग से मेरा उद्धार करो माँ। मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। मेरी माँ गिरिजा जी हो, मेरी माँ गिरिजा जी। प्रकार जब जानकी जी ने गिरजा जी का पूजन किया, प्रार्थना की कि आप गजानन की सडानन की माता हैं, मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, इसलिए मैं प्रकट रूप से क्या कहूं। सीता जी की विनय के बस में हो गई गिरजा जी, और कहा जाता है विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। गिरजा जी के गले में जो जयमाला थी वो जानकी जी के गले में आकर गिर गई, और गिरजा जी की जो मूर्ति थी वो मुस्कुराने लगी।